हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रूम में पीवीसी पैनल लगाने का कितना खर्चा आएगा। लेबर प्लस मटेरियल दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कंप्लीट सीलिंग और वॉल दोनों पे अगर हम पीवीसी पैनल लगाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब चलिए, पीवीसी पैनल की कॉस्ट एनालिसिस करने से पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके मन में पीवीसी को लेके कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी पैनल आखिर होता क्या है। पीवीसी जो पैनल होता है वो एक डेकोरेटिव मटेरियल होता है जिसका यूज सीलिंग और वॉल पे हम करते हैं। ये लाइट वेट का होता है और पानी से ख़राब नहीं होता है। इसका यूज आप ऑफिस, घर, बाथरूम, किचन कहीं भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स की। तो पीवीसी पैनल का जो पहला टाइप होता है वो आता है हॉलो पीवीसी पैनल। ये लाइट वेट का होता है और इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी होता है। दूसरा सॉलिड पीवीसी पैनल, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और मजबूत होता है। तीसरा आता है 3D पीवीसी पैनल जो डेकोरेटिव लुक देता है और आपके घर को स्टाइलिश बनाता है। और चौथा आता है प्रिंटेड पीवीसी पैनल। इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाते हैं और ये इंटीरियर के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट का। तो ये पानी से ख़राब नहीं होता है, यानी वाटरप्रूफ होता है, लाइट वेट और का होता है जिससे इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी होता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, फायर रेसिस्टेंट होता है और अफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू वुड और टाइल की बात करें तो। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम वॉल और सीलिंग दोनों पे कर सकते हैं। बाथरूम, किचन में भी कर सकते हैं, कमर्शियल स्पेस में, और इसका यूज हम फॉल सीलिंग में करते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बात कर लेते हैं। क्या कहीं वॉल अगर ख़राब हो रही है सीलन से, तो क्या पीवीसी पैनल लगाने से उस वॉल में सीलन को रोका जा सकता है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है अगर आपके इंटरनल सोर्स से आ रही है तो आपको सोर्स बंद करना है, ना कि आप पैनल लगा देंगे तो वो आपका सीलन रुक जाएगा। हाँ, उस चीज़ को हाइड कर देंगे, उसको डेकोरेटिव बना देंगे, बट अंदर से आपकी वॉल ख़राब होती ही रहेगी। इसलिए आप पैनल लगाने से किसी भी वॉल के अंदर का सीलन आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तो होप कि अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो गई। अब तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन का। ठीक है, तो चलिए मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रूम ले लिया है। रूम का जो हाइट है वो 10 फीट है, लेंथ जो है वो 12 फीट है, विड्थ 12 फीट है। और इसमें एक विंडो है, ये जो मैंने मेंशन किया है, और ये डोर है। तो विंडो जो है वो 4x4 का है और जो डोर है वो 7x4 का है, यानी 7 फीट बाई 4 फीट का ये है और 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया। अब चलिए पहले एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है, क्योंकि मैं जो कॉस्ट निकाल रहा हूँ वो पूरे रूम का निकाल रहा हूँ इंक्लूडिंग सीलिंग भी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सीलिंग प्लस वॉल। तो सबसे पहले हम सीलिंग का एरिया निकालते हैं। सीलिंग का अगर मैं एरिया निकालूँ तो ये मेरा आ जाएगा, सीलिंग का जब मैं एरिया निकालूंगा तो लेंथ इंटू विड्थ। तो जो मेरा लेंथ है और विड्थ है तो 12 फीट बाई 12 फीट दोनों है, तो इसका एरिया आ जाएगा 144 स्क्वायर फीट। मेरा सीलिंग निकल के आ जाएगा। अब हम निकालेंगे किसका, वॉल का एरिया। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ वॉल का एरिया, वॉल एरिया। तो वॉल एरिया निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे साइज ऑफ वन वॉल। एक वॉल का मैं एरिया पहले निकालता हूँ। तो एक वॉल का हम एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक वॉल का एरिया निकालने के लिए हमारा आएगा पहले लेंथ इंटू हाइट। तो हमारा लेंथ कितना है 12, इंटू हाइट कितना है 10, तो ये मेरा आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये मेरा निकल के आ जाएगा। अब टोटल वॉल का एरिया जब मैं निकालूंगा तो कितने, एक कमरे में 4 वॉल होंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 120। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके जब मैं निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 480 स्क्वायर फीट मेरा आ जाएगा स्क्वायर फीट। ठीक है, अब हम ये जो मेरा तो टोटल एरिया निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितने पे काम होगा, यानी डिडक्शन, जो यहाँ पे विंडो है, डोर है, वो डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो काम होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिडक्शन, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिडक्शन का। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 28 स्क्वायर फीट डोर का और 16 स्क्वायर फीट हो जाएगा मेरा विंडो का। ये दोनों ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 44 स्क्वायर फीट। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 4
36 स्क्वायर फीट आ जाएगा। कितना मेरा, ये मेरा वॉल का एरिया आ जाएगा जहाँ पे मेरा काम होना है। अब मैंने सीलिंग और वॉल दोनों का निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल एरिया के लिए मैं यहाँ पे सीलिंग को ऐड ऑन कर दूंगा 144। जब मैं इसको ऐड ऑन करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 580 स्क्वायर फीट, ये मेरा आ जाएगा टोटल एरिया। ठीक है, यानी सीलिंग प्लस वॉल दोनों मिला के मेरा आ जाएगा 580 स्क्वायर फीट। अब इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मटेरियल क्वांटिटी की, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मटेरियल क्वांटिटी की। क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए, जो हम बात करते हैं ना, तो एक मैं स्टैंडर्ड साइज में ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ सुपर, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सुपर हेवी प्रिंटेड पीवीसी पैनल जो होता है ना, उसकी जो थिकनेस होती है वो होगा आपका 5 mm। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि एक सुपर हेवी प्रिंटेड पीवीसी पैनल की जो थिकनेस होती है वो होती है 5 mm, और जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड जो साइज होगा ये हमारा होगा 10 फीट बाई 10 इंच की मेरी साइज हो जाएगी। तो अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा एक पैनल का, तो जो मेरा एक पैनल होगा वो मेरा हो जाएगा 10 फीट इंटू 10 इंच, और इसको मैं फीट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 12 इंच से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है। जब इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 8.33 स्क्वायर फीट, ये मेरा निकल के आ जाएगा, जो एक पैनल का हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं टोटल नंबर कितना, अब टोटल मुझे कितना पैनल रिक्वायर्ड होगा वो मैं निकाल लेता हूँ। तो टोटल पैनल रिक्वायर्ड जो होगा वो मेरा जो एरिया है, मतलब टोटल एरिया कितना है, वो टोटल एरिया है मेरा 580 डिवाइडेड 8.33 मैं ये करूँगा तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 69.6 पैनल जो रिक्वायर्ड होगा इस एरिया को कवर करने के लिए। तो 69 यानी लगभग 70, तो मैं +1 एक पैनल में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि पैनल डैमेज हो जाता है या कुछ कटिंग वटिंग में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टोटल मेरा पैनल आ जाएगा 71, जबकि मैंने एक क्या लिया है, एक्स्ट्रा इसको कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब हम मटेरियल रेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मटेरियल रेट की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अब देखिए, जो सुपर हेवी प्रिंटेड पैनल जो है ना, उसका एक पीस का जो अभी रेट चल रहा है वो 350 रुपये चल रहा है। तो पैनल का जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंटेड जो पैनल है इसका जो अभी रेट चल रहा है 350 रुपये पर पैनल, इसका अभी रेट चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा, इसका टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा टोटल पीवीसी पैनल इनटू रेट ऑफ 1 पैनल। तो मेरा टोटल कितना है, टोटल जो पैनल मैंने यहाँ पे ले रखा है 71, मल्टीप्लाई करूँगा 350 से। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल कॉस्ट 24,850 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि जब मैं टोटल निकाल रहा हूँ तो टोटल जो पीवीसी पैनल है और एक पैनल का जो रेट है, तो यानी मेरा जो पैनल के लिए पैसा लग जाएगा वो लगेगा, रिक्वायर्ड होगा 24,850 रुपये। ठीक है, ये मटेरियल। अब दूसरा क्या होता है मटेरियल में हमें आएगा, एक तो ये पहला हो गया मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा, दूसरा हमें जो होगा वो एसेसरी होगा।
एसेसरीज जो होगा, तो एसेसरीज में जो हमें ज़रूरत होगा वो होगा बीडिंग पत्ती का, बीडिंग पत्ती लग जाएगा, प्लस आपका एडहेसिव, एडहेसिव रिक्वायर्ड होगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का आ जाएगा। तो ये मैं राउंड फिगर में अगर मैं पकड़ूँ तो ये टोटल जो मेरा लगभग आ जाएगा ये 3950 रुपये का लगभग ये मेरा एसेसरी लग जाएगा, जिसमें एसेसरी में हमारा बीडिंग पत्ती भी आ जाएगा, गम भी आ जाएगा जो एडहेसिव होगा जोड़ने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आ जाएगा। अगर मैं टोटल लेके चलूँ तो लगभग 3900 या 4000 के आसपास ये मेरा एसेसरी का लग जाएगा। अब ये हमारा एसेसरी का जब निकल गया, अब हम निकालेंगे इसको, अगर मैं इसको अभी ऐड ऑन करूं, अगर इसके साथ ऐड ऑन कर दूं मटेरियल में, तो टोटल जो मेरा लग जाएगा ये सारा कुछ ऐड करके टोटल मटेरियल का जो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐड ऑन करूं 24,850 और प्लस 3950, तो ये मेरा हो जाएगा 28,800, ये मेरा मटेरियल लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसका, अब हम बात करते हैं लेबर का। तो लेबर कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का, तो देखिए लेबर कॉस्ट का जो इंस्टॉलेशन का अभी चार्ज चल रहा है वो चल रहा है हमारे यहाँ, वो चल रहा है 90 रुपये पर पैनल। ये रेट वेरी कर सकता है, आपके एरिया में जो होगा 5-10 रुपये का अंतर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मैं टोटल जो यहाँ पे निकालूं तो टोटल जो मेरा लेबर लग जाएगा, तो मुझे कितना पैनल लगवाना है 71, चल रहा है क्या रेट 90। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा टोटल जो रेट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6,390 रुपये का मेरा क्या लग जाएगा, लेबर लग जाएगा। अब मैं दोनों कॉस्ट को जब ऐड ऑन करूँगा, यानी लेबर और प्लस मटेरियल, अब इन दोनों कॉस्ट को अगर मैं इक्वल करूं तो मेरा लेबर लग रहा है कितने का 6,390 रुपये का, और मटेरियल लग रहा है 28,800 का। इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो मेरा जो टोटल आ जाएगा वो आएगा मेरा 35,190 रुपये मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, अगर मैं सीलिंग प्लस वॉल दोनों पे कराता हूँ एक कमरे में, जिस कमरे का मेरा लेंथ और विड्थ 12 फीट है और हाइट 10 फीट है। ये मेरा लेबर और कॉस्ट दोनों आ जाएगा। अब पर स्क्वायर फीट मैं रेट निकालूं, पर स्क्वायर फीट अगर मैं रेट निकालूं तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है 35,190, और जो मेरा टोटल जितने एरिया पे मैंने कराया है 580, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 60.67 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये मेरा रेट निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये लगभग होगा कितना 61 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये मेरा रेट निकल के आ जाएगा अगर मैं पर स्क्वायर फीट रेट की बात करूँ तो, ठीक है। होप कि आप सबको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।